न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नौशेरा एक बार फिर दहेज प्रथा को लेकर 26 साल की पूजा की गई जान। 6 महीने का बच्चा अब किसको कहेगा माँ? कब मिलेगा अब इंसाफ इस बेटी को? नौशेरा से रेफर रजौरी और रजौरी से रेफर किया गया जम्मू जीएमसी में और वहां पर हुई मौत। क्यों लगातार बेटियों के साथ हो रहा है अत्याचार? क्या कोई ऐसा कानून नहीं? कौन गलत कौन सही है? मामला अब पुलिस ही कर सकती है। आने वाले दिनों में सच सामने लड़की वालों ने आरोप लगाया ससुराल वालों पर मीडिया से बातचीत करते हुए। आइए देखते पूरी रिपोर्ट रजौरी से नीरज शर्मा के साथ। सर कुछ भी नहीं, नॉर्मली बात थी, कोई दहेज की बात थी, दहेज मांगते थे तो उसकी वजह से उसने कोई दहेज लिए उन्होंने मार दिया। अभी 1.5 साल हुआ है, 1-2 बार किया इन्होंने तो हमने सोचा धीरे धीरे कर्ज, शादी का भी कर्ज था, धीरे धीरे पैसे दे देंगे। तो फिर उन्होंने मना कर दिया, तो फिर हमें नहीं चाहिए दहेज, फिर हमने नहीं दिया। तो उसकी वजह से उसको ऐसे ही ताने मारते थे। जो उसकी भूजी थी वो भी मारती थी, जो उसके चाचे ताए थे वो भी करते थे, ऐसी बातें सुनाते थे। जो हाँ, हमको उसने 2-3 बार बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे बोलते हैं कि आपने पीछे से क्या लाया है। और उसको कल उसकी डेथ हुई है तो उसको खाना भी नहीं देते थे। वो मेरी सिस्टर के दूसरी घर में जाके खाना खाती थी। अभी उसका 6 मंथ का लड़का हुआ है। हाँ, अभी उसकी 26 साल एज है। हाँ, 26 से भी कम ही होगी, लेकिन इतनी नहीं, 26 के बीच ही होगी। तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। कभी जैसे हमारे साथ हुआ, कभी तब तक हम नहीं उसको चलाएंगे भैया। हमारी बहन का इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए मेरी बहन के साथ इतना बुरा किया है। बोलते थे ज्यादा नहीं तो 2-3 लाख रुपया दे दे, उनकी डिमांड थी और हम इतना दे नहीं पाए। और मेरी बहन ने खुल के बताया भी नहीं कि मेरा फादर है जो पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मेरी बहन ऐसे ही करती रही। तो उसने लास्ट में मेरी बहन को उन्होंने मार ही दिया। उसकी ननंद है जो, और उसकी सास और उसकी दादी भी है लड़के की, तो साथ में उसकी चाची सास और चाचा, उसका लड़का भी है। उस लड़के का नाम है अजय। वो मेरी बहन के ऊपर हाथ भी उठाया था थोड़े दिन पहले। मेरी बहन को बहुत ही ज्यादा तंग करते थे। मेरी बहन एक दिन 4 पे बैठी, बोलती तू पीछे से लेकर आई है। फिर मेरी बहन अंदर बैठती, अगर बेड के ऊपर बैठती थी बोलती है तूने कौन सा दहेज में लाया हुआ। फिर लास्ट में वो बोलते हैं तू पैसे दे दे हमें। 3 लाख की डिमांड की थी। तो मेरी बहन ने सोचा हम कहाँ से देंगे। और मेरी बहन को इतना इन्होंने तंग किया, इसकी ननंद ने और सास ने, और जो इसकी बूजी है एक जम्मू में रहती है, वो भी बहुत तंग करती थी। मेरी बहन कभी कभी मेरे से बात करती थी, फिर पूरी खुल के नहीं की। उसको लगा मैं क्यों इनको ऐसे ही परेशान करूं। और लास्ट में मेरी बहन के साथ इन्होंने पता नहीं क्या किया, कुछ खाने में डाल के दिया, क्योंकि उसने बोल रहे हैं कि खाना बनाया। और बाद में खाने के बाद उधर ही ऐसे बिल्कुल ऐसे एकदम नर्वस हो गई। और मेरी बहन दूसरी बड़े वाली उधर ही रहती है साथ में, उसको लगा कि वो मुझे बताएगी। उसको फोन किया, उसकी ननद ने उससे फोन भी छीन लिया लास्ट में। फिर मेरी बहन उधर गई तो जैसे ही वो सभी झगड़ा कर रहे थे ना, मेरी बहन को ऐसे ही मतलब दरवाजे से ऐसे ही गिरा दिया। उसकी दादी थी, जितनी भी थी 4-5 पलची हुई थी मेरी दादी, उसी मेरी बहन के साथ ही। फिर मेरी बहन जब गई, बड़े वाली पास में रहती है, तो तब वो सभी आगे पीछे भागे। सास ससुर निकल गए शादी के बहाने कि हम घर में नहीं थे, लेकिन उनका पूरा प्लान था ऐसे। फिर मेरी बहन बाद में जब मेरी सिस्टर ने बड़ी ने पूछा क्या हुआ, तो वो रोने ही लग पड़ी। बोलती मैं नहीं बचूंगी, मेरे लड़के का ध्यान रखना। और उधर ही उसको मतलब मुंह से ऐसे कुछ जैसे पानी आया। इन्होंने पता नहीं खाने में उसको क्या दिया, कोई पॉइजन दिया, जहरीली चीज। 6 महीने का लड़का? हाँ जी, 6 महीने का। कभी बहन ने आपसे पहले कभी बात नहीं की? जब शादी हुई थी तो कुछ झगड़ा होते थे? झगड़ा नहीं था, बोलती थी ऐसे मेरे को ताने मारती रहती है। इसकी जम्मू वाली बूजिया वो बात बात में मुझे बोलती रहती है, इधर जम्मू में रहती है वो। और इसकी ननंद थी एक, जिसकी ननंद शादीशुदा है, वो भी बड़ी बातें करती थी। अगर मेरी बहन को अच्छा ड्रेस लेती थी ना, तब भी अपने भाई को ऐसे ही उल्टा गाइड करती थी। तो इसको इतने पैसे दे रहा है, ये इतने अच्छे ड्रेस लगाती है। उसका पति भी उसको कभी जैसे वो बाहर से कमाई करके ला रहा, उसको कभी नगद कैश नहीं दिया। हाँ, देने नहीं देते थे। उसकी माँ फादर जितने भी हैं, तो मेरी बहन को हम ही ज्यादा देते थे ऐसे ही। हाँ, आए हुए थे, अभी पता नहीं कहाँ भाग गए हैं। उसका फादर अभी इधर ही था, पहले लड़का उठाया था। अभी जब से हमने इधर मीडिया से बात हो रही थी, तब से वो गायब हो गए हैं। हाँ, कभी पुलिस में कंप्लेन नहीं की? नहीं, ऐसा मतलब हुआ ही नहीं। हमने इतना लिया नहीं, इतना बड़ा कदम उसने कैसे। ये लास्ट में कल हमें टाइम मिला नहीं कि अगर हम पुलिस में कंप्लेन करते। जैसे ये बात हुई तो उसके बाद उसको ले आए हम उधर नशहरा में। तो फिर उन्होंने रेफर कर दिया है वहाँ पे रजौरी में। तो फिर रजौरी से जम्मू में रेफर किया। तो इधर आए तो मेरी बहन की 10 मिनट के बाद डेथ हो गई। फिर मेरी बहन दुनिया से चल बसी। उनको, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो हम डेड बॉडी तब तक उसका संस्कार नहीं करेंगे, जब तक मेरी बहन के जितने भी ससुराल वाले, जितने भी अपराधी हैं, जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया।
बहुत बुरी कंडीशन से मेरी बहन को मारा उन्होंने। 2000 का करवा चौथ पर उन्हें ड्रेस नहीं लेके दे रहे थे तो ले लिया उसने। तो बोलते तूने 2000 का ड्रेस लिया। उसकी दादी और उसकी ननद उसको जीने नहीं दे रही। अभी भी टेलर के पास पड़ा हुआ। मैंने बोला वापस कर दे, हम तुझे दिलाएंगे। घर में दीदी और कौन कौन है इनके? किसके? बहन को बच्चे कितने? बस एक ही, अभी 1.5 साल तो हुआ था शादी को भाई। हाँ जी। क्या अपील करते हैं आप? बस यही है, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जितने बंदे मैंने आपको बताए सभी अरेस्ट होने चाहिए, फिर हम जाके तभी उसका संस्कार करेंगे, नहीं तो नहीं। हम उसकी लाश नहीं उठाएंगे, नहीं तो इधर से। जब ये बेटी को तंग करते थे या सास बहू या ननद को तंग करती थी, कभी आपने उनसे पूछा नहीं? कभी हमें बताते नहीं थे। मेरी बहन को कभी थोड़ी सी बात का अगर पता भी चलता तो उसको पहले ही डरा देते, अगर तू उधर बताएगी तो इसकी वजह से हमें बताती नहीं थी। कल उसने अचानक खुद से बोला, जब मेरे से बात हुई, जब उसको एम्बुलेंस में लेके आई ना, मैंने उसको पूछा तो बोलती मैं बहुत तंग थी, मुझे जीने नहीं देते, मुझे खाना भी नहीं खाने देते थे। अगर मैं थोड़ा सा खाना खाती थी तो मुझे बोलते थे काम नहीं करती, बार बार खाना ही खाती है। और मेरी बहन बिल्कुल शरीर से कमजोर थी, कितना खाना खाती है। आपने कभी सोचा नहीं कि परिवार से बात करके घर में बैठकर ये बात खत्म हो जाए? हमें पता ही नहीं चला इस बात का, तो हमें क्या है। अगर उसने बताया हो तो उसको उन्होंने रखा था कि मतलब डरा धमका के रखा था। हमारे से बात इतनी शेयर नहीं की उसने, कभी जिक्र नहीं किया? हाँ जी, कुछ भी नहीं है। तो फिर कल मेरी बहन उधर उसने मौके पे देखा, जब उसको 5-6 बंदे लगे थे, उसको मार रहे थे। उसकी दादी है अभी इतनी बूढ़ी है, उसने भी मेरी बहन को दरवाजे में गिराया है। इतना अत्याचार बहन के ऊपर हो रहा था। और मेरी बहन उधर बड़ी थी, अगर मैं होती ना तो मैं अपनी बहन का बदला उधर ही पूरा कर लेती। लेकिन मेरी बड़ी बहन थी उधर, उसको उधर जाने नहीं देते थे। वो बोलते थे उल्टा, उसके ऊपर डाउट करते थे कि ये इसको बहकाती है, इसलिए उधर जाती नहीं थी फालतू। जैसे उसको आवाज आई ना कहीं चिल्लाने की, तो फिर उससे नहीं जिक्र हुआ, वो चली गई बाकी। तब तक इसके सास ससुर निकल गए दूर। ससुर इसका बोलता मैं उधर था मवेशियों के साथ, और सास बोलती मैं शादी में गई थी। क्योंकि इनका सभी का प्लानिंग था। जब इन्होंने ऐसा काम किया उसके बाद घर से भाग गई, आगे पीछे हो गए कि बोलेंगे हम घर पे नहीं है। तो फिर उसको लेके मेरी सिस्टर और मेरा जीजा है जो, बाकी उसकी सास बाद में आई है इधर लेके नौशहरा में, तो उधर से रेफर किया रजौरी में, रजौरी वालों ने रेफर कर दिया जम्मू में। बस इतनी सी बात हुई है। अभी हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम यही अपील करते हैं आपसे कि मेरी सिस्टर का इंसाफ होना चाहिए भैया। अगर जिस चीज ने भी उसके साथ ऐसा किया, सभी पुलिस में अरेस्ट होने चाहिए, कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी बहन का इंसाफ होना चाहिए बस।